एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं डिवाइस कंट्रोलर के बारे में। तो ये होता क्या है बेसिक सी, अगर इन लाइन डेफिनेशन की बात करूं तो देखो, हमारे पास मेमोरी है। अब मेमोरी को कंट्रोल करने के लिए, उसके अंदर मैनेज करने के लिए क्या मैनेज करना, उसके अंदर रीड और राइट ऑपरेशन को मैनेज करने के लिए कुछ हार्डवेयर, स्पेसिफिक हार्डवेयर लगाया जाता है। उसको हम बोलते हैं डिवाइस कंट्रोलर। और ये पर्टिकुलर नॉट एक मेमोरी, ये हर एक हार्डवेयर जो होता है, हमारे जो एक्सटर्नल हार्डवेयर इनपुट आउटपुट डिवाइस हैं, लाइक कीबोर्ड माउस वगैरह, सबके लिए अपना अपना होता है। तो ये क्या काम करता है पर्टिकुलरली उसका जो फंक्शन है उसको मैनेज करने का काम डिवाइस कंट्रोलर करते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है, ये हार्डवेयर कंपोनेंट दैट मैनेज द ऑपरेशन ऑफ स्पेसिफिक इनपुट आउटपुट डिवाइस। इट एज एन इट एक्ट एज एन इंटरमीडिएटर बिटवीन द CPU एंड द फिजिकल डिवाइस। उसके बाद एक्सप्लेनेशन, कैसे, क्या मतलब है। इट ट्रांसलेट हाई लेवल कमांड फ्रॉम CPU इनटू लो लेवल सिग्नल दैट द डिवाइस अंडरस्टैंड। अब देखो, हर एक डिवाइस है, हार्डवेयर डिवाइस, उसकी वर्किंग अलग अलग होती है, जैसे हमने पहले बात भी की थी। तो अगर मान लो जो हमारी मेमोरी है, ज़रूरी थोड़ी नहीं यार वो CPU जो चीज़ें समझता है वो वहीं समझे, तो उसका अलग वर्किंग मेथड है, अलग कॉन्सेप्ट है, अलग चीज़ें वो समझती है। तो यहाँ पर डिवाइस कंट्रोलर काम करता है, मतलब क्या, CPU कमांड भेजेगा कि सर मेरे को इस एड्रेस पर ये चीज़ मेरे को रीड करनी है, तो वो डिवाइस कंट्रोलर के पास वो रिक्वेस्ट आएगी। देन उसके बाद डिवाइस कंट्रोलर उसको प्रोसेस करेगा, उसको ट्रांसलेट करेगा, एंड जो डिवाइस है, जो मेमोरी है, उसके अंदर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो करेगा। उसके बाद ईच इनपुट आउटपुट डिवाइस लाइक कीबोर्ड, प्रिंटर, डिस्क, etc हैज़ इट ओन डिवाइस कंट्रोलर। हर एक डिवाइस का अपना अपना डिवाइस कंट्रोलर होगा। उसके बाद इट कैन इंक्लूड बफर रजिस्टर एंड लॉजिक टू कंट्रोल डेटा फ्लो टू फ्रॉम डिवाइस टू या फ्रॉम डिवाइस। इसका मतलब क्या है, हर एक जो डिवाइस कंट्रोलर है, हर एक जो हार्डवेयर है, उसके पास अपने कुछ बफर रजिस्टर एंड बफर और रजिस्टर दोनों मेमोरी है, जो कुछ डेटा या फिर कुछ चीज़ों को स्टोर करने के लिए रखी जाती हैं कुछ टाइम के लिए, ठीक है। एंड लॉजिक्स होते हैं कंट्रोल करने के लिए। अब एग्जांपल कैसे, जैसे हमने बात की हार्ड डिस्क की। अब उसके अंदर क्या है, मान लो एक मैनेज करता है क्या, रीड एंड राइट ऑपरेशन ऑन ए हार्ड ड्राइव। इट अंडरस्टैंड सेक्टर लेवल इंस्ट्रक्शन। ये मतलब क्या है, इसका अलग ही वे है समझने का। ये क्या समझता है, एक सेक्टर लेवल इंस्ट्रक्शन को ये समझता है, कंट्रोल द स्पिनिंग एंड रीडिंग मैकेनिज्म ऑफ द डिस्क। मतलब क्या है, देखो हार्ड डिस्क है, उसके अंदर डेटा आप स्टोर करोगे, तो उसको समझने का काम, मतलब उसका जो समझने का, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, किस वे में कर रहा है, तो उसको मैनेज करने का जो काम है वो डिवाइस कंट्रोल करता है, हार्ड डिस्क वाला। एंड उसके बाद जैसे नेटवर्क के लिए हम बात कर लेते हैं। नेटवर्क के लिए NIC जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है वो यूज होता है। ये भी एक डिवाइस कंट्रोलर है जो मैनेज करता है पैकेट को सेंड और रिसीव करने के लिए नेटवर्क से अंदर। मतलब क्या है, आप अपने CPU से एक रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो, किसके लिए, कोई भी वेबसाइट है उसको एक्सेस करने के लिए। देन यहाँ पर NIC है, उसको समझेगा कि आपको करना क्या है, एंड उसके बाद जो ऑपरेशन है नेटवर्क रिलेटेड वो मैनेज करेगा NIC, ठीक है गाइज।